नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी तमाशा। लेखक हैं सआदत हसन मंटो और आवाज़ है निशान सक्सेना की। 2-3 दिन से हवाई जहाज सियाह उकाबों की प्रकार पर फैलाए चुपचाप फिजा में मंडरा रहे थे, जैसे वो किसी का शिकार की तलाश में हो। सुर्ख आंधियां वे वक्त बेवक्त आने वाली खुली हंसों का संदेशा ला रही थीं। सुनसान बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त एक विचित्र भयावह समावेश पेश कर रही थी। वे बाजार जो आज से कुछ समय पहले लोगों के हुजूम से भरे हुआ करते थे, अब किसी नामालूम डर छाया हुआ था और डरावना खौफ राज कर रहा था। खालिद घर की खामोश हो तथा इफ्तत फिजा से सहमा हुआ अपने वालिद के पास बैठा बातें कर रहा था। अब्बा, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? मास्टर साहब ने तो हमें कुछ बताया नहीं। और वो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कूल का काम समाप्त करके कॉपी नहीं दिखाएगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। भूल गए होंगे। तुम्हारे दफ्तर में भी आज छुट्टी है? चलो अच्छा हुआ, आज मैं आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनूंगा। ये बातचीत हो ही रही थी कि 3-4 जहाज चीखते हुए उनके सर के ऊपर से निकल गए। खालिद उनको देखकर काफी भयभीत हो गया। वो 3-4 दिन से हो रहे इस जहाजी उड़ानों को बड़े गौर से देख रहा था, मगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वो आश्चर्यचकित था कि वे जहाज सारा दिन धूप में क्यों चक्कर लगाते रहते हैं। वो उनकी प्रतिदिन की गतिविधियों से सख्त तंग आकर कहने लगा। अब्बा, मुझे इन जहाजों से सख्त खौफ महसूस हो रहा है। आप इनके चलाने वालों से कह दीजिए कि वो हमारे घर की तरफ से ना गुजरा करें। खौफ? कहीं मूर्ख तो नहीं हो गए हो खालिद? अब्बा, ये जहाज खौफनाक हैं। आपको नहीं मालूम ये किसी न किसी रोज हमारे घर पे गोला फेंक देंगे। कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रही थी कि इन जहाज वालों के पास बहुत से गोले हैं। अब्बा, उन्हें इस किस्म की कोई शरारत की तो याद रखो, मेरे पास एक बंदूक है। अरे वही जो आपने मुझे पिछली ईद पे लाके दी थी। खालिद के अब्बा ने अपने लड़के की गैर मामूली हिम्मत पर हंसते हुए कहा। मामा तो मूर्ख है। मैं उससे कहूंगा कि वो घर में ऐसी बातें क्यों करती है। भरोसा रखो, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे की ओर चला गया तथा हवाई बंदूक निकालकर निशाना लगाने का अभ्यास करने लगा, ताकि उस दिन जब हवाई जहाज गोले फेंके तो उनका निशाना चूक न जाए और वो पूरी तरह बदला ले सके। काश प्रतिशोध का यही नन्हा जज्बा हर शख्स में उत्पन्न हो जाए। इस अरसे में जबकि ये नन्हा बच्चा अपना बदला लेने की चिंता में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बना रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का अब्बा बीवी के पास बैठा हुआ मामा को हिदायत कर रहा था कि वो आगे से घर में इस प्रकार की कोई बात ना करे जिससे खालिद को दहशत हो। मामा को और बीवी को इस तरह की ताकीद करके वो अभी बड़े द्वार से बाहर जा रहा था कि खालिद एक भयानक सूचना लाया कि शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के करीब एक आम जलसा रखने वाले हैं और ये उम्मीद है कि कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य पेश आकर रहेगी। खालिद का अब्बा ये सूचना सुनकर बहुत खौफजदा हुआ। अब उसे विश्वास हो गया था कि माहौल का गैर मालूम सुकून, जहाजों की उड़ान, बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त, लोगों के मुंह पर उदासी का आलम और खूनी आंधियों का की आमद किसी डरावने हादसे के आसार थे। वो हादसा किस किस्म का होगा ये खालिद के अब्बा की तरह किसी को भी पता न था। बाहर जाने के ख्याल का तर्क करके खालिद का अब्बा अभी वस्त्र भी नहीं बदल पाया था कि जहाजों का शोर तेज हुआ। वो सहम गया। उसे लगा जैसे अनेकों इंसान एक सी आवाज में दर्द की हालत में कराह रहे हैं। खालिद जहाजों का शोरगुल सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे के बाहर दौड़ कर आया और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि वे जिस समय गोला फेंकने लगे तो अपनी हवाई बंदूक की सहायता से उन्हें नीचे गिरा दे। इस समय इस 6 साल के बच्चे के चेहरे पर दृढ़ निश्चय के लक्षण प्रकट हो रहे थे, जो कम हकीकत बंदूक का खिलौना
हाथ में थामे एक बहादुर सिपाही को शर्मिंदा कर रहा था। मालूम होता था कि आज वो इस वस्तु को, जो उसे अरसे के से खौफ जता कर रही थी, मिटाने पर तुला हुआ है। खालिद के देखते देखते एक जहाज से कुछ वस्तु गिरी जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समान थी। गिरते हुई वो टुकड़े वायु में पतंगों के प्रकार उड़ने लगे। इनमें से कुछ खालिद के मकान की छत पर भी गिरे और खालिद भागता हुआ ऊपर गया। कागज उठाकर अपने वालिद के निकट आ गया। अब्बाजान, मामा सचमुच झूठ कह रही थी। जहाज वालों ने तो गोलों की बजाय ये कागज गिराए हैं। खालिद के बाप ने जब वो कागज लेकर पढ़ना आरंभ किया तो रंग जर्द हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर अब उसे स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी और उस इश्तिहार में साफ तौर पर लिखा था कि बादशाह किसी को जलसा करने की आज्ञा नहीं देता, और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई जलसा किया गया तो अंजाम का जिम्मेदार वो खुद जनता ही होगी। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के पश्चात इस कदर हैरान देखकर खालिद ने घबराते हुए पूछा, इस कागज में ये तो नहीं लिखा कि वो हमारे घर पे गोले फेंकेंगे। ओह खालिद, इस समय तुम जाओ और जाकर अपनी बंदूक के साथ खेलो। लेकिन इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि आज संध्या को एक तमाशा होगा। खालिद के पिता ने गुफ्तगू को अधिक बढ़ाने के भय से झूठ बोलते हुए कहा, फिर हम भी वहां चलेंगे? क्या कहा? क्या इस तमाशे के अंदर आप मुझे ले चलेंगे? हाँ, ले चलेंगे। अब जाओ और तुम अंदर जाकर खेलो। कहाँ खेलूं? बाजार में आप जाने नहीं देते। मामा मुझसे खेलती नहीं और मेरा सहपाठी भी तो आजकल यहाँ नहीं आता। फिर आप ही बताओ मैं किसके साथ खेलूं? अच्छा, शाम के समय तमाशा देखने जरूर चलेंगे ना? किसी उत्तर का इंतजार किए बगैर खालिद अपने कमरे में चला गया, जहां अलग अलग कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की बैठक में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की ओर खुलती थीं। खिड़की के नजदीक आकर वो बाजार की तरफ देखने लगा तो क्या देखता कि बाजार में दुकानें बंद हैं, लेकिन आना जाना जारी है। लोग जलसे में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे और वो सख्त हैरान था कि दुकानें क्यों बंद हो रही हैं। इस मामले के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुत तेरा जोर दिया, लेकिन कोई नतीजा ना निकाल सका। बहुत सोच विचार के पश्चात उसने सोचा कि लोगों के वो तमाशा देखने की खातिर जिसके इश्तिहार जहाज बांट रहे थे दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसने विचार किया कि वहां कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए पूरा बाजार बंद है। इस ख्याल ने खालिद को सख्त व्याकुल कर दिया और उस समय की बेकरारी से इंतजार करने लगा जब अब्बा उसे तमाशा दिखलाने ले जाएंगे। समय गुजरता गया। वो खूनी घड़ी नजदीक आती गई। तीसरे पहर का समय और खालिद, उसका बाप और उसकी माँ आंगन में खामोश बैठे हुए एक दूसरे को खामोश निगाहों से ताक रहे थे। हवा सिसकियां बढ़ती हुई बह रही थीं और तभी तर 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 की आवाज सुनते ही खालिद के पिता के चेहरे पर रंग कागज की तरह सफेद हो गया। जबान से कठिनाई से बस इतना ही कह सका, गोली। खालिद की माँ भयातिक्रेत एक अल्फाज भी मुंह से ना निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद इस स्वर को सुनते ही अपने वालिद की उंगली पकड़कर बोला, अब्बा जी चलो चलें, तमाशा तो आरंभ हो गया है। खालिद के पिता ने खौफ को छुपाते हुए पूछा, कौन सा तमाशा? वही तमाशा जिसके इश्तिहार आज सुबह जहाज वाले बांट रहे थे। खेल आरंभ हो गया है, तभी तो इतने पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी तमाशा। लेखक थे सादत हसन मंटो और आवाज थी निशान सक्सेना की। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हर रोज ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूं आपसे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।